नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिखी है, अपील की है कि सरकार खाने के तेल के वायदा पर लगे बैन को हटा दे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने और क्या कुछ कहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। डॉक्टर मेहता नमस्कार। और हम जानते हैं कि वो जो 2 साल का ब्लैंकेट बैन है वो इस दिसंबर में यहाँ पर हट जाएगा। आपने अभी नवंबर में ये चिट्ठी लिखी है, यानी कि एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम कि दिसंबर में इसको फिर से हम आता हुआ ना देखें। किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है आपकी तरफ से? नहीं, जो हमने अभी रेप्रेजेंटेशन भेजा है कि आज जो सस्पेंशन है टिल 20 दिसंबर 2024 को है। एक्चुअली 8 अक्टूबर 2021 में सस्पेंशन किया था। तभी मैं समझ रहा हूँ कि मस्टर्ड की प्राइस काफी तेज थी, कम से कम 80,000 रुपया से तक पहुंच गई थी। और इधर कॉज ऑफ कंसर्न तो टेम्पररी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बैन किया था। उसके बाद में हर साल बढ़ाते गए तो 2021, 22, 23, 24 तक 4 साल हो गए और फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है। उसके वजह से क्या हो रहा है, एक तो जो जो टूल है हेजिंग मैकेनिज्म है वो आज वी आर डिप्राइव्ड। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड इज ए प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ये तीनों के लिए जरूरी है। आज किसान के लिए भी जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं, आज मेरे को सोयाबीन मिल से मार्च अप्रैल डिलीवरी में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हाउ डू आई प्रोक्योर माय सीड टुडे? हाउ डू आई कोट इट इन द मार्केट कि मैं सोयाबीन मिल कौन से भाव से बेचूं, जब मेरे को पता नहीं है कि सोयाबीन कौन से भाव में मेरे को अप्रैल या मई में, मार्च में मिलेंगे। तो इसके लिए अगर मेरे पास फ्यूचर है तो आई कैन बाई टुडे, बेस्ड ऑन दैट आई कैन कोट इन द मार्केट। सेम वे किसान को भी पता चले कि भी अगले 3 महीने के 4 महीने के क्या, जब भी आप वो सोइंग करते हैं तो क्या, तो 3 महीने के बाद जब भी वो हार्वेस्ट करते तो क्या दाम मिलेंगे, वो भी उसे इंडिकेशन मिल रहा है। एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग ये तो ऑप्शन का वो स्पेकुलेशन के वजह से मार्केट तेज है, ऐसा नहीं है। और हमारा एक दूसरा भी सुझाव है, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मस्टर्ड का आप देखें तो बिलो एमएसपी बिलो एमएसपी के नजदीक है और शायद एमएसपी टच हो जाएगा। तो क्यों नहीं मस्टर्ड या तो सोयाबीन में फिर से फ्यूचर ट्रेडिंग चालू किया जाए, दैट विल सपोर्ट द मार्केट। आज सोयाबीन 4,300 4,400 में चल रहा है, मस्टर्ड 6,200 6,300 एकदम नजदीक है। तो वो भी एक है कि बड़ा अच्छा तो टाइमली स्टेप ले सके गवर्नमेंट कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग एटलीस्ट सोयाबीन है, मस्टर्ड है और इंटरेस्ट कमोडिटी जैसे सीपीओ है, सोयाबीन ऑयल है, वो अगर खोल दे तो काफी अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा और किसान को एमएसपी मिल जाएगी। मैं आई कैन एश्योर यू कि भैया पहले भी देखा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक्टिविटी बढ़ती है और थोड़े भाव ऊपर जाएंगे। अगर 200-300 रुपया तो 300-400 क्विंटल पे चले गए तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसे राइट टाइम टू डॉक्टर मेहता, आपको लगता है अब बाजार मैच्योर है, फ्यूचर्स आ जाना चाहिए? काफी लंबा समय, जैसे आपने कहा 2021 से यहाँ पर फ्यूचर्स बंद हैं। आप कहेंगे बाकी सब एसोसिएशंस अब इसमें साथ हैं? क्योंकि जितनी बार हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, इक्का दुक्का लोग निकल ही आते हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, सबके अपना अपना व्यू है। और हमारा जो व्यू है क्या है, वी एज अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर वी बिलीव कि भाई वी मस्ट सपोर्ट द फ्यूचर ट्रेडिंग विच इज द कमोडिटी। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको प्राइस जो फायदा है, नुकसान कम है, नुकसान नहीं है। अगर सही से यूज किया जाए तो नुकसान नहीं है, फायदा है। हाँ, गवर्नमेंट के पास अगर मार्केट काफी गर्म हो गई है तो अब उसके बाद आपके पास आते हैं, आप मार्जिन लगाइए, टेम्पररी मार्जिन लगा सकते हैं टू कूल डाउन द मार्केट। हाँ जी मैडम। आपको क्या लगता है डॉक्टर मेहता, अगर यहाँ पर वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए और जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ, थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशंस के साथ, कुछ और क्लॉजेज ऐड करके ही सही, टू इंश्योर कि यहाँ पे हम लोगों को इसका जानबूझ के फायदा उठाता हुआ ना देखें, तो वो क्या चीजें आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगे? नहीं, जैसे हमें पहले भी बताया, आप मार्जिन रखिए, एक लिमिटेड मार्जिन रखिए, टाइमली मार्जिन लगाइए। ऐसा नहीं कि मार्जिन, पहले तो मार्जिन होना जरूरी है, मार्जिन कब लगाना वो भी जरूरी है। अगर मार्जिन है और आप मार्जिन के टाइम पे लगाए नहीं तो फायदा क्या है, चाहे वो सेलर पे हो चाहे वो बायर पे हो। आप मार्जिन लगा, मार्जिन की आपके पास ठीक है, वो यूज कीजिए टेम्पररी। तो मार्केट को कूल डाउन करना भी आपकी फर्ज है। जैसे मार्केट ज्यादा गर्म हो गई है, ठीक है, कोई कारोबारी ऐसा कर रहा है तो आप मार्जिन लगा दीजिए। या तो सर्किट तो है ही आपके पास, तो सर्किट ब्रेकर में भी ध्यान रखना पड़ेगा।
कि भाई कितना सर्किट ब्रेकर लास्ट टाइम 6% की सर्किट ब्रेकर थी, या इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और जब ये 8,000 रुपया में के 6% काफी लंबी बड़ी अमाउंट हो जाती थी, 500 रुपया हो जाते पर डे का। वो नहीं होना चाहिए, वो भी एक मैनेज करना चाहिए कि सर्किट कितने परसेंटेज की होनी चाहिए, और दूसरा मार्जिन कि बायर पे एब्सोल्युटली डाले, सो सेलर पे डाले, दोनों पे डाले, कैसा कर मार्केट कूल डाउन करना चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, अगर सरकार इसे वापस लेकर आएगी तो सरकार एक चीज शायद यहाँ पर जरूर चाहेगी, वो ये कि सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर वापस आकर इसकी मांग करें। आपको लगता है कि वो एक चीज है जो एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर पा रही है, साथ में आ पा रही है? अभी तो हमने शुरुआत की है मैडम, अब दूसरे लोग भी अपने व्यूज में आ जाएंगे। मैं खातिर तो नहीं कह सकता हूँ भाई, सबको अपना अपना। एक मिनट साहब, एक मिनट, मोबाइल बज रहा है, मोबाइल, सॉरी, मोबाइल बज रहा था। नहीं, जी। देखिए, हम भी दूसरे जो स्टेक होल्डर साथ में बात करेंगे, उनको भी साथ में लेके आगे जाएंगे। फिर भी जैसे इक्का दुक्का कोई अपोज करेंगे, क्योंकि काफी लोग भी ऐसे भी है, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग से फायदा नहीं हो रहा है, और बिना फ्यूचर ट्रेडिंग उनका धंधा ठीक चल रहा है, तो वो अपोज भी करेंगे। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर गवर्नमेंट हैज टू लुक एवरीथिंग, कि भी पूरा देख के आप डिसीजन लीजिए ना। जरूर नहीं कि मैं एक आदमी ने बोल दिया इसके मना कर दे, ये तो 10 आदमी ने बोला शुरू कर दे। अब गवर्नमेंट का पूरा मैकेनिज्म, सेबी डिपार्टमेंट है इतना बड़ा, लेट देम रिव्यू, रीअसेस कि विद फ्यूचर ट्रेडिंग से कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और क्या हुआ है, उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिए। पर बंद एब्सोल्युटली। करके बैठने से क्या फायदा है? 4 साल से बंद करके रखा है, खास करके जो इंटरेस्ट कमोडिटी है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, सीपीओ है, उसमें तो काफी जरूरी है। हेजिंग के बिना मैं कैसे इंपोर्ट करूं, क्या करूं? पीपल आर जी हाँ, लॉस्ट हेवीली एब्सोल्युटली एक बिकॉज ऑफ एडिबल ऑयल हेजिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जी हाँ डॉक्टर मेहता, एडिबल ऑयल जैसे आपने कहा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 60% का इंपोर्ट हम होता हुआ देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी हद तक ये प्रभावित होता है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं है। तो क्लियरली ना कोई हेजिंग मैकेनिज्म है, ना कोई प्राइस डिस्कवरी। और जैसे आपने कहा, शुरू करना चाहिए, काफ़ी सारे तरीके हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी मार्जिन को लेकर है, सर्किट ब्रेकर्स यहाँ पर नैरो की जाए, सर्विलेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जाए, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट हेजिंग मैकेनिज्म है इसे वापस लेके आना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि दिसंबर में इसकी मियाद पूरी होती है और सरकार इसे वापस बढ़ाती है या फिर फ्यूचर्स हम यहाँ पर खुलता हुआ देखते हैं। ये एक चीज़ है जहाँ पर पूरे बाजार की नज़र रहेगी। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया इसकी इनिशिएशन करने के लिए, और देखते हैं आगे कौन कौन आके इसके बारे में इन फेवर और अगेंस्ट बोलता है। उसके बाद ऑफकोर्स सरकार यहाँ पर अपना व्यू लेती हुई नजर भी आएगी। लेट्स होप। जी हाँ, वेल ये तो एडिबल